अच्छा भैया, अभी आप फोन में किससे बात कर रहे थे? अवस्थी जी से बात कर रहे हैं। उसका पंजा खुलता है, 3 इंच की तो नेल्स होती हैं। ये पगमार्क देखो, ये यहाँ बैठा हुआ है। हम तो आने वालों को सबको यही सजेस्ट करते हैं। तो वहाँ से मरचूला कभी भेज आएगा? हाँ। ये घर कम से कम 5 या 6 बार तोड़ा है। इधर आंगन में 6-7 हाथी आ गए, पूरा ग्रुप आ गया था। 6 और ये मेल है। मेल और फीमेल में ये अंतर होता है जैसे, लेकिन ऐसे रिस्क ना लो कि कहीं पे आप। ये तड़म सुना भी आपने? हाँ, तड़म। हाँ। तड़म में 3 हाथी आए हैं। तो विवेक अवस्थी जी अभी आ रहे हैं। ये देखो, कल रात बारिश आई थी। हाँ, बारिश आई थी। यहाँ टाइगर बैठा है, देखो ये पगमार्क देखो, ये यहाँ बैठा हुआ है। और यहाँ इसका पगमार्क है। देखो ये चीज तो चलो लकी है आप। ये बारिश के बाद, बारिश 8 बजे बंद हो गई थी। 8 बजे बंद हुई थी। उसके बाद के पगमार्क है। इस टाइम उधर कोशी बैराज के ऊपर घूम रहा था। उस टाइम सोचो, रात को 8 बजे के टाइम जब बारिश बंद हो गई, तो उसके बाद का है। देख रहे हो, एक भैया कहाँ बताया था? ये रहा इधर को चला है यार, एक बार पंजा देख लो यार, ये मेरा हाथ के बराबर। ये तो उसने जब इस तरीके से पैर रखा है ना, ये तब का है। और जब वो मारता है ना, जब किसी पे अटैक करता है, उसका पंजा खुलता है। 3 इंच की तो नेल्स होती हैं। मैं तो भैया बिल्ली देखता हूँ ना, बिल्ली के पंजे पहले ऐसे प्रेस करते हैं तो कैसे निकलते हैं? हाँ, अभी हमारे पास भी एक बिल्ली है ना। अच्छा। उसको देखते रहता हूँ, उसको देख के लगता है जैसे टाइगर ही होगा, क्योंकि बिल्ली और टाइगर एक जैसे लगते हैं, लेपर्ड डिफरेंट होता है। वही वैरायटी है उनकी। अब बिल्ली को बड़ा कर देंगे, उसको वैसे ही लगेगा जैसे टाइगर होता है। अब देख लो ये पगमार्क आपको जो दिख रहा है। बताओ यहाँ पर कितना लोगों को एक ही भागा है। ये है पनोर नाला। ये नाला ऐसे आके यहाँ से उधर चले जाते हैं, नीचे गिरजा मंदिर जाती है, नदी में मिक्स हो जाता है। पनूर नाला, जिसमें आपको पता ही है कि नफीस भाई के साथ हुआ था। वो आगे हुआ है केस जो हुआ है, उसके बारे में भी उनकी गलती थी। हम तो आने वालों को सबको यही सजेस्ट करते हैं, आओ कॉर्बेट आओ, जंगल का आनंद लो, लेकिन ऐसे रिस्क ना लो कि कहीं पे आप कहीं गाड़ी खड़ी कर दी, नीचे उतर गए। बहुत से लोग होते हैं कि हमें फोटो शूट करना है, वो फोटो कहीं आपके आखिरी फोटो ना हो जाए। सही बात। इसलिए इस चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। और अगर 3-4 जने हो तो 3-4 में से एक जने की आखिरी ना हो जाए, ये भी समझ लो। ये काफी अच्छा मैसेज है। जंगल में तो कहीं ना रुके, कहीं आप आबादी देखते हैं, कहीं शॉप देखते हैं, कहीं अगर पुलिस चौकी या फॉरेस्ट चौकी है वहाँ उतर सकते हैं। अगर किसी को ज़्यादा वॉशरूम के लिए ज़रूरत है, कहीं रेस्टोरेंट में रुके, कहीं चौकियों में रुके कि भैया वॉशरूम यूज़ करना है, वो कर सकते हैं। ऐसे कहीं पे भी रिवर पे या फॉरेस्ट पे जंगल में उतर के आप ना उतरें। नहीं उतरना ही नहीं। ये तो मैं भी बोलता हूँ भाई कि ऐसी चीज़ कभी मत करिए। अब देखो 2 व्हीलर है तो बहुत बड़े रिस्क में हो। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद कह रहा हूँ कि जिस टाइम बहादुर सिंह डिस्क का आपको ध्यान है भैया, तो उसके एक दिन पहले मैं भी स्कूटी से ट्रैवल कर रहा था। और किस्मत मेरी इतनी अच्छी थी कि मैंने स्कूटी रामनगर दे के आ गया था, फिर वहाँ से फिर मैं गया। मैं तो मोहान में सर्विस करता था पहले। अच्छा, इन्हीं दिनों, मतलब अभी 1 जनवरी से मैंने छोड़ा है। अच्छा। तो जिस दिन बहादुर सिंह की बॉडी मिली ना, तो मैं तो अगले दिन घर आ गया था। तो मैं सुबह निकलता था, मैं सुबह 8 बजे मोहान के लिए जाता था। पर मुझे पता है कि कहाँ पे हमें तेज़ चलना है, कहाँ पे किस तरीके से चलना है। मैं गाड़ियों का वेट करता था, गाड़ियों के बीच में गाड़ी लगा के अपनी फिर निकलता था। तो वहाँ पे मैंने जैसे स्लो करा, मैंने देखा कि फॉरेस्ट की गाड़ियाँ रुकी हैं, तो क्या हलचल है पूछने के लिए। तो फॉरेस्ट वाले ने बोला कि रोकना मत, सीधे निकलो आगे। सीधा निकल, रुको मत। हाँ, तो मैं रुका नहीं। मैंने मतलब इतना वो भी नहीं रहा कि नहीं मुझे बताओ हुआ क्या है। मैं पहले तो सीधा निकला, रिजॉर्ट पहुंचा। रिजॉर्ट से फिर मैंने फॉरेस्ट वालों को फ़ोन किया, जो यहाँ का जो लोकल बीट इंचार्ज है, जो उनको फ़ोन किया। मैंने कहा वहाँ पे क्या हलचल हुई थी, मुझे ये बताओ। तो उन्होंने बोला कि किसी को टाइगर ने मार दिया। तो उस दिन से फिर मैंने गाड़ी फिर वहीं खड़ी कर दी, फिर मैं बस से ट्रेवल करता। बस ही, तो इसलिए रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी खुद कहता हूँ, मैंने भी रिस्क लिया है, पर तब भी मैं सोच समझ के ही करता हूँ जो भी करता हूँ, नहीं तो नहीं। ये देखो एक पगमार्क इसका ये है। और एक चीज़ मैं आपको दोस्तों और दिखाता हूँ, ये टाइगर का अगला वाला पगमार्क। डर लग रहा है भाई इधर तो। और ये मेल है। मेल और फीमेल में ये अंतर होता है, जैसे इसके ये नेल्स हैं, ये नेल्स राउंड सर्कल में है ना, ये वाला जो एरिया होता है ये भी थोड़ा गोल सा होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये है। ये एक तरीका है जो भैया बता रहे हैं कि जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेल था या फीमेल था। वैसे उसको देख के भी पता चल जाता है कि मेल फीमेल, पर अगर आपने देखा नहीं है पगमार्क, अगर उसका पता करना है तो उसकी जो ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला एरिया ये इस तरीके से होगा, और फीमेल का ये वाला एरिया थोड़ा लंबा सा होगा। अच्छा, चौड़ा होगा। हाँ, इस तरह से होगा, और मेल का इस तरह से होगा।
और फिर आ गया नेल्स वाली बात। नेल्स इस तरीके से होगा इसका, जो मेल होगा उसके तो ऐसे राउंड राउंड होंगे, राउंड देखो। हाँ इस तरह से होंगे ऐसे, ये होगा। और जो फीमेल होगी उसके ना ये भी ऐसे लंबे होंगे, लंबे लंबे होंगे। हाँ जी, ये भी ऐसे लंबे होंगे, मेल फीमेल। और जब अब तो कैमरा ट्रैप काम करता है, जब भी कुछ भी होता है तो कैमरा ट्रैप काम करता है। जैसे कि अगर टाइगर काउंटिंग करनी है, कुछ भी है तो कैमरा ट्रैप करता है। जब पहले कैमरा ट्रैप जब नहीं था तब क्या करते थे, जैसे ये पगमार्क है, पगमार्क, तो पगमार्क में इसमें फाइबर गिराते थे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो लिक्विड वो गिराते थे। उसके बाद इसका शेप निकलता था। फिर जो शेप होता है उस शेप को कहीं अगर दूसरी जगह में टाइगर पगमार्क मिला उससे मैच करते थे, जस्ट लाइक की प्रिंट, हाँ फिंगरप्रिंट बस। और उसमें ये स्केल से भी नापते हैं इसको, तो बाकी उनको ज़्यादा तजुर्बा होता है, पर इतना हमें भी पता है किस तरीके से इसे करते हैं। तो भाई इससे एक चीज ये भी देखो भैया का एक्सपीरियंस, नहीं तो मुझे तो कुछ नहीं पता था। मैं तो कह दूं भाई टाइगर है, टाइगर है, ठीक है। एक होता है कि भैया बता रहे हैं कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और पहले कितना मुश्किल रहता होगा। मैं तो कह रहा हूँ भैया कितना मुश्किल रहता होगा। अभी कैमरा ट्रैप से आराम से देख लो, पर अब देखो, अब में डिफरेंस और पहले में डिफरेंस। पहले जो काउंट करते होंगे उसके लिए कितना सोचते होंगे कि कहाँ पर टाइगर है, कहाँ पर पगमार्क दिख रहा है, पर अब देखो अब तो ट्रैप हो जाता है। पर और एक चीज भैया मेरे को पूछने है, उसका जवाब देना। दोनों के चैनल में दिख रहा होगा। हाँ। इसमें ये चीज है कि अभी मेरे को सुंदरखाल गांव में यहाँ पर क्या बोलते टीचर है, सुंदरखाल है ना इधर स्कूल है, तो वहाँ पर एक अभी एक टीचर मिले हमको, हम आ रहे थे ऑटो में आ रहे थे, तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर टाइगर एक या दो नहीं है। जैसे आपने बताया था कि टीटू नाम से एक टाइगर फेमस हो रहा है, मतलब फेमस इन द सेंस कि एक है अभी, एक है जो बिल्कुल उसकी तरह लग रहा है, जो पकड़ा गया ढेला गेट में है शायद, वहाँ पर क्या बोलते हैं रेस्क्यू सेंटर में, ढेला की साइड, ठीक है, वहाँ पर रेस्क्यू कर रखा है उसको। पर सुनने में आया कि एक और है जिसका नाम टीटू नाम से बोल रहे हैं, वो भी डिट्टो कॉपी है, डिट्टो कॉपी है। और मेरे को भी उन्होंने बताया, भैया से तो कंफर्म कर रहा हूँ, उन्होंने ये बोला कि अभी 51 टाइगर पता चला कि यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रखे आसपास के एरिया में। ऐसा कुछ है कि नहीं? इतना तो नहीं है, ये कि 4-5 तो हम मान सकते हैं, 4-5 ही, लेकिन 51 ये 8-10 किलोमीटर के बीच में, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि टाइगर में ही होता है, अगर टाइगर की फैमिली है, हाँ फैमिली है, तो कुछ टाइम, ज्यादा टाइम भी नहीं, कुछ टाइम वो साथ रहेंगे जब तक कि जो बच्चे हैं वो फुल टाइगर ना हो जाए, हाँ फुल एडल्ट ना हो जाए। हाँ जी, फिर इनका जब मीटिंग टाइम जब होता है तो इनकी फाइट हो जाती है, या तो एक मेल दूसरे मेल को मार देगा, या तो फिर उसको टेरिटरी छोड़नी पड़ती है, ये होता है। फैमिली तो कुछ टाइम ऐसे, इतना 51 तो बहुत ज्यादा है। 50, वही तो मैं कह रहा हूँ भैया, मैं कहता हूँ किसी का एकदम से विश्वास मत करो, बिल्कुल देख लो, कोई एक्सपीरियंस बंदा है या फॉरेस्ट में है उनसे जान लो, उससे क्या होगा आपको बिल्कुल एक्यूरेट बात पता चलेगी। नहीं तो एक्यूरेट नहीं पता चलेगी, किसी ने ऐसे ही बोल दिया कि समझ लो ये घर है, घर के पीछे बाग है, तो तुम एक ही जगह खड़े होगे बट डरते रहोगे, जबकि कुछ भी नहीं होगा उधर। जिसको एक्सपीरियंस हो उसी से ही पूछे जाने, ठीक है। ऐसे नहीं, मैं भी वो 51 टायर कह रहे हैं, मेरे को थोड़ी हंसी आ गई, मैं आगे हो गया एकदम से, वो पीछे थे ना, मैं पीछे सुन रहा था, मैं आगे हो गया, बोला नहीं, बोला यार क्या बोल रहे हैं यार, भाई भी मेरे साथ में थे उस टाइम, तो ये बताना भी जरूरी है। ये तो फिर वो हो जाता है ना कि गलत इन्फॉर्मेशन वाली बात हो जाती है। फिर ये तो ये होगा कि टूरिज्म के लिए अगर कोई बंदा आ रहा है यहाँ पर कुछ, तो वो ऐसे ही डर जा रहा है ना, तो वो चीज़ तो सही नहीं है यार, ठीक है, ये चीज़ भी बताना जरूरी है। और ये वाला आपकी बुआ का घर है ना, यहाँ पर हैंडपम्प था, यहाँ पर भी ये देखो, वो भी हाथी में तोड़ा हुआ है, ये देखो ये हैंडपम्प। अभी अगर इसमें लगाएं तो फिर आएगा पानी? नहीं, अब तो इसमें पत्थर काफी चीजें, अब तो जंग से खत्म हो गया होगा, जंग से बिल्कुल खत्म। जो भी आप लाल पानी दिखा रहे थे अब बस वही निकलेगा। कल भैया ने एक वीडियो डाल रखी थी, उसमें लाल पानी निकल रहा है, सोच लो भाई। ये भी है, जब विवेक अवस्थी जी आए थे तभी इतना नहीं टूटा था शायद? नहीं, ये इतना यही था, क्योंकि मेरे को ध्यान आ रहा है जब वीडियो मैंने देखी थी उस टाइम इतना नहीं टूटा था, या इतना ही टूटा हुआ था, इतना ही टूटा जब, क्योंकि आप उसमें बता रहे थे कि बुआ जी का घर आपका यहाँ पर है। एक बार आ जाओ यहाँ पर, थोड़ा पास से दिखाए थे। ये घर कम से कम 5 या 6 बार तोड़ा है, 5-6 बार है, 5-6। एक बार तो ये हुआ था, उस टाइम पे सीडी प्लेयर चला करते थे, हाँ सीडी प्लेयर, तो वहाँ टीवी रहते थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, तो वहाँ बैटरी लगा के सीडी प्लेयर लगा रखा है। रात को 11:30 बजे की बात है, और टीवी का थोड़ा वॉल्यूम भी ज़्यादा था, बाहर क्या हल चला है उसका भी पता नहीं चल पा रहा था। तो बाहर इधर आंगन में
6-7 हाथी आ गए, पूरा ग्रुप आ गया था। 6-7 हाथी? हाँ। अच्छा। अब हम में से एक जना बाहर गया कि वॉशरूम के लिए कि बाहर जाते हैं, और जब देखा तो हाथी खड़े, तो वो भागता हुआ अंदर आया, उसने कहा भाई हाथी आ गए बाहर। और कहाँ जाए फिर उठ के सारे लोग आए बाहर, फिर भगाया। ये एक्सपीरियंस अभी तक हमारे साथ तो नहीं हुआ कि हाथी आया ये आया, पर ये है कि अभी 6 तारीख को 6 मार्च को एक वीडियो आई थी, तड़म सुना भी आपने? हाँ, तड़म में 3 हाथी आए हैं। आपने वहाँ पे भी चले जाते हैं भैया? मैं तो चौंक गया देख के यार, 3 हाथी। जो ये डैन रिजॉर्ट है, डैन रिजॉर्ट का जो फॉरेस्ट है ना, हाँ, कुमेरिया वाला एरिया, तो वहाँ से वो नाले ऊपर निकल जाते हैं, ऊपर निकल जाते हैं। और कहते हैं ना कि हाथी पहाड़ों में कैसे चढ़ जाता है। मैं वही मैंने लाइव देखा है कि हाथी चढ़ता कैसे, और उस टाइम पे तो फोन नहीं हुआ करते थे। मैं गया था भौनखाल और चिमटा के बीच में एक जगह है, क्या नाम है वहाँ का? बड़े नहीं, बड़े इतने बगेडन से आगे और है। बगेडन से आगे तड़म, एक तो तड़म का रास्ता जाता है। हाँ, नहीं, बगेडन से आगे कुछ बोलते हैं। ये सामने पहाड़ी दिख रही है। अच्छा, सामने जो जगह दिख रही है वहाँ पर, तो वहाँ पे मैंने देखा, मैं नीचे था और ऊपर से पत्थर गिर रहे थे। पत्थर गिर रहे थे। जब ऊपर को देखा तब तक वहाँ 7-8 हाथी खड़े हुए ऊपर, और इतने बढ़िया ट्रैकिंग कर रहे थे। मैंने तो उन्हें उतरते हुए देखा था। अच्छा। तो वो ना स्केटिंग कर रहे थे, मतलब जहाँ अगर ज़्यादा डीप है तो वहाँ तो एक पैर ऐसे लगा रहे थे, उसके बाद आगे के पैरों को आगे और पीछे और एकदम स्केटिंग करते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। पगमाग भी बना रखे हैं पत्थर में। लेपर्ड का पगमाग इतने साइज का होता है, देखो इतने साइज का। अब ये देखो कितना दिख रहा है, देख रहे हो? और जो मैंने दिखाया था एक्चुअल में, सुनील भाई आप भी ध्यान है ना आपको? हाँ, जो दिखाया था इतना बड़ा पंजा था यार वो। हम तो भैया वहाँ पर नहाने गए थे, जहाँ पर एक पुल बन रहा है, आपने सुना होगा शायद, उधर से नहर से नीचे एक पुल बन रहा है, वो जो दोनों रोड को हाँ मरचूला को कर रहा है, मैच कर रहा है। वहाँ से मरचूला का भी भेज आएगा। हाँ। तो भैया वहाँ पर हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए गए थे कि नहा धो लेंगे, वहाँ पे थोड़ा स्विमिंग कर लेंगे, नहा लेंगे, थोड़ा नौसिखिया वे में चले गए हम, समझ रहे हो भैया? कैसे चले गए, कोई एक्सपीरियंस वाला हमारे साथ नहीं था। हम गए, जाने के बाद क्या हुआ, बस दिख गए हमें वहाँ पे पंजे। अब पंजे दिख गए, पंजे दिखने के बाद क्या, नहीं क्यों रिस्क लेना, क्योंकि नहा धो के फिर थोड़ी देर बैठना भी पड़ेगा, सुखाना भी पड़ेगा अपने को। हम निकल गए वहाँ से। नहीं भाई, रिस्क ऐसे नहीं लेना लेगा, फिर वो नहीं देखेगा कि आसपास साथ में कोई बंदा है कि नहीं है। और यही चीज़ भैया हम क्या हुआ, अभी हम गए थे परसों, हम गए थे 7 या 8 जने। अच्छा। तब चला गया और नहा धो के लिए हमने मैगी की भी पार्टी कर ली, सब कर लिया। और वहाँ पंजे भी दिख गए मेरे, और वो छोटे पंजे थे, तब मेरे को लगा था लेपर्ड। अच्छा भैया, अभी आप फ़ोन में किससे बात कर रहे थे? अवस्थी जी से बात कर रहे थे। तो विवेक अवस्थी जी अभी आ रहे हैं, और अभी मोहान से निकल गए। हाँ जी, आज वो दिल्ली जाएंगे। अच्छा। तो रुकेंगे शॉप पे, तो शॉप में थोड़ा जल्दी निकलते हैं। चलो जल्दी चलते हैं, विवेक अवस्थी जी आ रहे हैं, भैया को अरेंजमेंट भी करनी है, और आज मीटअप भी हो जाएगा, मिल भी लेंगे भैया, है ना, विवेक अवस्थी जी से। ठीक है, एक ये सब चीज़ें सडन हो रही है, जो भी हो रही है। चलो अभी मिलते हैं, चलो आ जाओ। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।